ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमसे बार बार पूछते थे कि हम किसी को कहते थे कर्म का फल करो, कर्म का फल मीठा होता है। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते थे ये कर्म का फल कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ? तो हम क्या, भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो वो लोग हमसे बार बार पूछते थे भगवत गीता क्या है, भगवत गीता क्या है। तो दोस्तों, मैं आज आपको भगवत गीता के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन है मनुष्य को भौतिक संसार से, अज्ञान से उबारना। दोस्तों, भगवत गीता का यह प्रयोजन है कि मनुष्य को ना, जो भौतिक जीवन जी रहा है, इस संसार में भौतिक जीवन जी रहा है, उससे उभार दे। उसी को भगवत गीता कहते हैं। जैसे भौतिक जीवन में कोई चोर है, डाकू है, उचक्का है, कोई किसी पे रेप का हत्या है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई नोच किसी को खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, उस जगत से उसे उभार दे और सच्चाई के तरफ, उस बुराई से उसे सच्चाई की तरफ प्रेरित करे। उसी को भगवत गीता कहते हैं। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ले ली। जैसे कहा भी जाता है कि अर्जुन भी एक दुविधा में फंस गए थे जब दुर्योधन से और अर्जुन से लड़ाई होना था। पांडुपुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र से जब अर्जुन का लड़ाई होने था, तो अर्जुन भी इस भौतिकता भरी संसार में कहीं ना कहीं उलझ गए थे कि अब किनका सहारा ले। तो अर्जुन को उस समय परख मिला कि क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण के चरण में अपना सर रखें और उनसे मदद लें। उसी प्रकार दोस्तों, हमारे बीच उसी प्रकार हम भी कभी गलत चीज़ में लिपट जाते हैं। सिगरेट पीने में, गांजा पीने में, दारू पीने में, ड्रग्स लेने में, या मीट मछली ये सब खाने पीने में उलझ जाते हैं, मौज करने लगते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं भगवत गीता का ही आधार लेना पड़ता है, क्योंकि इस समय तो श्री कृष्ण नहीं आएंगे। इस समय तो सिर्फ एक श्री कृष्ण का अवतरण तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, श्री कृष्ण के द्वारा जो भगवत गीता दिया गया है, जो गुरु लोग हैं हमारे, वो लोग तो प्रवचन दे रहे हैं, तो उससे हम कुछ तो कुछ सीख सकते हैं। तो भगवत गीता का यह प्रयोजन है कि बेटा, तुम इस संसार से गुरुजन जो सिखा रहे हैं वो सात्विक चीज़ सीखो और सात्विक तरीके से जियो। लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ और हम बोलना चाह रहे हैं। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य, केवल कुछ ही कष्ट भोगने वाले में से केवल कुछ ही ऐसे वास्तविक मनुष्य होते हैं जो यह जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं कि उसका विषम स्थिति में क्यों डाल देंगे। कर्म जो भोगा जाता है, उस कर्म को झेलने के लिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसको जानने के उत्सुक रहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा कर्म काल में ठांस दिया गया है, क्यों ऐसे कर्म काल में हमें फंसा दिया गया है। तो जब तक मनुष्य के अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, कोई भी मनुष्य हो, जब तक उसको अपने कर्म के, अपने कष्टों के बारे में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। मनुष्य कर्म तो कर लेता है, लेकिन उस कर्म के दलदल में फंस जाता है। तो उस मनुष्य को उस कर्म के दलदल में फंसे रहना नहीं चाहिए। उस मनुष्य को उस कर्म के लिए मैं क्या कर्म किया जो मैं इस गुहा गत्थी में फंस गया हूँ, अब इससे हमको कैसे उभरा जाए, इससे हमको कैसे निखरा जाए, ये सब ढूंढना होता है। ढूंढना, ये सब भोग कैसे हम भोग रहे, ये सब ढूंढने वाला मनुष्य तब तक उसे तब तक ये नहीं ढूंढ लिया अपना कष्ट का निवारण, तब तक उस मानव को सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है कि ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा, मनुष्य के सारे क्रियाकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए तब तक वह स्वभाव के विषय में जिज्ञासाओं न करे। दोस्तों, तो हमारे घर में, हमारे लिए, हमारे परिवार में जो भी घटित हो रहा है, जो भी इस संसार में घटित हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल उद्देश्य क्या है,
वो किस लिए घटित हो रहा है, किस लिए वो हमें दुख दे रहा है, किस लिए हमें सजा मिल रहा है, उसका मूल तत्व को न समझे तब तक हम मानवता नहीं है, मानव नहीं है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि आप अपने दुख का उस मेन पॉइंट पर जाइए कि हमको दुख मिल क्यों रहा है, हमें क्यों धक्का दिया, क्यों लाइफ हमें धक्का दिए जा रहा है, हर एक परफॉर्मेंस हमसे छूटा जा रहा है, क्यों हम अकर्म किए जा रहे हैं, उस सब का गुहागति जीवन का लक्ष्य, जीवन के प्रति क्या संघर्ष किए हैं फिर भी सफल नहीं हुए, तो वो सब चीज़ का मिश्रण का आपको गौर से उस पर चिंतन करना पड़ेगा। और तब जाकर एक ब्रह्म नर का उत्पन्न होगा, तब एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।